दोस्तों, आपने कई सारी सीरीज देखी होंगी जिनमें सिर्फ आपका वक्त बर्बाद हुआ होगा और शायद ही उनसे आपको कुछ सीखने को मिला हो। लेकिन आज मैं आपको ऐसी 5 सीरीज का नाम बताने जा रहा हूं जो इस्लामिक तारीख पर मुश्तमिल है और इन सीरीज ने मुसलमान नौजवानों के अंदर एक जज्बा पैदा करने का काम किया है। इस्लामी तारीख पर बनने वाली ये सीरीज बेशक बहुत अच्छी और नायाब है। तो चलिए बिना वक्त बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। दोस्तों, इस लिस्ट में 5वें नंबर पर आते हैं द ग्रेट सेल्जोक। ये सीरीज जिसे तुर्की में तैयार किया गया था, इस सीरीज में ताकतवर मुस्लिम हुक्मरानों को दिखाया गया है, बेहतरीन और बड़ी जंगों को दिखाया गया है। साल्जुक सल्तनत की तारीख को इसमें बखूबी बहुत अच्छे तरीके से पेश किया गया है और ना ही तारीख को बदल कर दिखाया गया है। सुल्तान मलिक शाह, जो कि सल्जुक सल्तनत के ताकतवर सुल्तान थे, उनकी तारीख के साथ साथ इसमें सुल्तान अल्प अरसलान की तारीख को भी पेश किया गया है। इसके साथ ही इसमें मेंजिकृत की जंग को भी दिखाया गया है जो सल्जुकियों ने बाज़ंतीनों के खिलाफ लड़ी थी और उसमें उन्हें फतह नसीब हुई थी। वीएफएक्स का भी सीरीज में काफी अच्छे से ख्याल रखा गया है और जब जंगों को उसमें दिखा खाया जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि सच में ये जंग लड़ी जा रही है। इस समय एक इशारा मिलता है जिससे पता चलता है कि उस वक्त किस तरह जंगें लड़ी जाती थी। और इस सीरीज में अगर सबसे अच्छा कैरेक्टर किसी का है तो वो सुल्तान अल्प अरसलान का है, जिन्होंने इस मेंजिकृत की जंग में फतह नसीब की थी और तुर्की के अनातोलिया इलाके पर अपनी हुकूमत कायम की थी। अगर आप सल्जुक सल्तनत की तारीख पर एक फुल वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाअल्लाह मैं उसे जरूर बनाऊंगा। अगर बात नंबर 4 की करें तो उस पर आती है सुल्तान अब्दुल हमीद की सीरीज। इसे भी तुर्की में तैयार किया गया था। इस सीरीज की तारीख सुल्तान अब्दुल हमीद पर मुश्तमिल है। सुल्तान अब्दुल हमीद सल्तनत उस्मानिया के एक ताकतवर सुल्तान थे, जिन्होंने कभी भी यहूदियों से पैसे के बदले यरूशलेम की जमीन को नहीं बेचा। सुल्तान अब्दुल हमीद को कई बार यहूदियों ने पैसे देकर जमीन लेने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बार बार मना कर दिया। एक तरह से उन्हें खरीदने की कोशिश की गई, लेकिन यहूदी कामयाब ना हो सके। सुल्तान अब्दुल हमीद के रहते ये कभी भी कामयाब ना हो सके, क्योंकि हजरत उमर ने जब यरूशलेम को फतह किया है तो जो मुआहदा हुआ था हजरत उमर और ईसाइयों के बीच, वो ये था कि यहूदी आ सकता है, जियारत कर सकता है, लेकिन यरूशलेम में आबाद नहीं हो सकता। इससे पहले की खिलाफतों ने भी इस फैसले को माना और उन्होंने जमीन को नहीं बेचा। और सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त फ्रांस में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक शो बनाया जा रहा था, जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहुरमती हो रही थी। तो सुल्तान अब्दुल हमीद ने फ्रांस को वार्निंग देते हुए कहा था कि अगर उसने ये शो नहीं रोका तो वो फ्रांस पर हमला कर देंगे, और उन्होंने इस शो को नहीं चलने दिया। और जो आज मंजर पेश आया, स्वीडन में कुरान को जलाया गया है, तो सोचिए अगर ये चीज सुल्तान अब्दुल हमीद के वक्त में पेश आई होती तो क्या होता। खिलाफत राशिदा का तो बड़ा ऊंचा मुकाम है। इन 57 मुस्लिम देशों से बेहतर सिर्फ एक खिलाफत है। अगर आपको वक्त मिले तो इस सीरीज को जरूर देखिएगा। आपको सीरीज के जरिए काफी कुछ तारीख के बारे में जानने को मिलेगा। नंबर 3 पर जो सीरीज है उसका नाम है कुरलस उस्मान। ये सीरीज अर्तुगरुल गाजी के बेटे और सल्तनत उस्मानिया की नींव रखने वाले सुल्तान उस्मान गाजी पर मुश्तमिल है। ये भाई उस्मान गाजी, जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जो कि तकरीबन 600 से भी ज्यादा सालों तक कायम रही और सदियों तक दुनिया की एक सुपर पावर बनी रही। किसी में भी इतनी ताकत नहीं थी कि वो सल्तनत उस्मानिया का सामना कर सके। उस सल्तनत उस्मानिया की नींव बहादुर जंगजू ने रखी थी। उस्मान गाजी के बाद उनके बेटे उरहान गाजी ने इसकी क़यादत संभाली और अपने बाप के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने सल्तनत उस्मानिया की सरहदों को और आगे तक बढ़ाया। इस सीरीज में आपको उस्मान गाजी की बहादुरी देखने को मिलेगी। सन 199 में उस्मान गाजी ने तुर्क कबाइल को एक करके उस्मानिया सल्तनत की नींव रखी और इस पर उन्होंने सन 1223 तक अपनी हुकूमत कायम रखी। अनातोलिया के कुछ इलाके से इन्होंने अपनी सल्तनत की शुरुआत की और आगे चलकर इनकी सल्तनत ने एक वक्त पर तीन बड़े आज़मों पर हुकूमत कायम की थी। एशिया,
यूरोप और अफ्रीका, और तकरीबन सन 1223 में उस्मान गाजी की वफात हो गई थी। काफी अच्छी सीरीज है और मुसलमानों ने तो इस सीरीज को काफी पसंद किया है। काफी सारी जंगों को भी इसमें दिखाया गया है। मेरी राय में आप इस सीरीज को एक बार जरूर देखिएगा अगर आपके पास वक्त है, वरना आप चाहे तो आप उस्मान गाजी की तारीख को पढ़ सकते हैं। नंबर 2 की बात करें तो वो सीरीज है जो सबके दिलों में बसती है, और शायद आप में से ऐसा कोई भी ना हो जिसने इस सीरीज का एक भी एपिसोड ना देखा हो, और वो है अर्तुगरुल गाजी। तुर्की के अनातोलिया के इलाके में काई कबीले पर हुकूमत करने वाले हुक्मरान अर्तुगरुल गाजी की तारीख को इस सीरीज में दिखाया गया है। ये वही अर्तुगरुल गाजी है जिनके बेटे उस्मान गाजी ने 199 में सल्तनत उस्मानिया की नींव रखी थी, जिसने आगे चलकर तीन बड़े आज़मों पर अपनी हुकूमत कायम की। ये सीरीज एक बहादुर जंगजू पर मुश्तमिल है जिन्होंने अपनी बहादुरी से तुर्कों को इस इलाके में कायम किया। ये सल्जुक सल्तनत के लिए काम किया करते थे। इनकी वफादारी सल्जुक सल्तनत से थी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के 4 बेटे थे, जिसमें से तीसरे बेटे का नाम अर्तुगरुल गाजी था, और ये वही बेटा है जिसके ऊपर ये पूरी सीरीज बनी हुई है। साल्जुक सल्तनत की शहजादी और उनके भाई और उनके बाप को रोमियो ने कैद कर लिया था। जब ये लोग उन्हें कैद करके जंगल के रास्ते से ले जा रहे थे तो अर्तुगरुल गाजी ने ये देख लिया और वहां पर उसने इनकी जान बचाई, और इसके बाद अर्तुगरुल गाजी की पूरी जिंदगी बदल गई। उस्मान गाजी से पहले अर्तुगरुल गाजी ने भी तुर्क कबाइल को एक करने की कोशिश की थी और एक सल्तनत की नींव रखने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद सल्जुक सल्तनत के वफादार थे। इस वजह से वो नींव नहीं रख सके। आगे चलकर इनके बेटे उस्मान ने सल्जुक सल्तनत से अलग होकर सारे कबाइल को मुत्ताहिद किया और एक मजबूत सल्तनत नींव रखी, और अर्तुगरुल गाजी ने मंगोलों के खिलाफ एक बेहद बड़ी बगावत शुरू की थी। अनातोलिया के आगे ये मंगोल अर्तुगरुल गाजी के रहते बढ़ ही नहीं पा रहे थे। ये एक बेहतरीन इस्लामिक सीरीज है जो एक बहादुर शख्स पर मुश्तमिल है। मैं सीरीज को आप लोगों से देखने के लिए क्या कहूँ, इसे तो आप लोगों ने पहले से ही देख रखा होगा। नंबर 1 पर जो है वो मेरी फेवरेट सीरीज है जो सबके दिलों पर राज करती है, और वो है उमर सीरीज, जो कि हजरत उमर की दास्तान के ऊपर बनाई गई है, लेकिन इसमें सहाबाओं के चेहरे को दिखाया गया है। अगर इस चीज के साथ आप इसे देख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों के बारे में भी मैंने आपको बताया अभी, सल्जुक, उस्मान और अर्तुगरुल गाजी जैसे लोग, वो सब हजरत उमर से मुंतासिर हैं। तो जरा सोचिए हजरत उमर की दास्तान कैसी होगी। जंगे बद्र, जंगे अहूद, जंगे खंदक जैसी तमाम जंगों को इसमें दिखाया गया है। अगर आपको सहाबाओं के चेहरे से कोई दिक्कत नहीं है तो बेशक आप इस सीरीज को देख सकते हैं। हजरत अबू बकर की खिलाफत का दौर, मुसलमा और तोलाया की जंग, जो खुद को पैगंबर बता रहे थे, उनसे मुसलमानों की जंग को दिखाया गया है। हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अबू उबैद की बहादुरी को दिखाया गया है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली की दोस्ती को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया गया है। हजरत अली की जंगे खंदक में बहादुरी को दिखाया गया है। यहाँ तक कि इसके बाद हजरत उमर ने जब खिलाफत को संभाला है तो वो भी इसमें पेश किया गया है। यारमक और कासिदया जैसी जंगें दिखाई गई हैं। हजरत उमर ने जब यरूशलेम को फतह किया है वो भी दिखाया गया है। कैसे मुसलमानों ने रोम और फारिस की सल्तनत को तबाह करके रख दिया, और मिस्र पर कैसे हजरत अमर बिन अलास ने हुकूमत कायम की। हजरत उमर की अदालत, उनके इंसाफ, हर एक चीज को बेहद ही खूबसूरत ढंग से पेश किया गया है। बाकी और सारी सीरीज के मुकाबले ये काफी छोटी है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 30 एपिसोड है, जिन्हें आप चाहे तो 1 महीने में भी देख सकते हैं, जिन्हें देखने के बाद आपका वक्त नहीं बर्बाद होगा, बल्कि आपको खुद पर फक्र महसूस होगा कि आप किस उम्मत से हैं। खैर, वो 5 सीरीज हैं जो इस्लामी तारीख पर मुश्तमिल हैं। सबको एक साथ देखना तो मुमकिन नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा कि आप सबसे छोटी और शानदार सीरीज उमर सीरीज को देखना शुरू करें। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई। उसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।